मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज परीक्षा केबीएस और एनबीएस की आज परीक्षा थी, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रश्न सुबह की मीटिंग प्रवक्ता और शाम की मीटिंग टीजीटी का पेपर था। तो हमारे पास प्रवक्ता का पेपर है। प्रवक्ता के पेपर में हम लोग देखते हैं पीजीटी में हिंदी के 10 प्रश्न आए थे। उन्हीं 10 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कौन से प्रश्न किस तरीके से हैं, कौन पर्यायवाची शब्द है, कौन सा। हाँ, यहाँ के प्रश्न हो सकता है आपको भविष्य में कहीं किसी परीक्षा में मिले, तो इसीलिए हम लोग इनको जरूर देख लेते हैं। अभी फिलहाल टीजीटी प्रवक्ता का हम देख लेते हैं, इसके बाद टीजीटी का पेपर भी आपको करवाएंगे। तो यहाँ हम देखें क्या है, किसका है, केबीएस या एनबीएस कब की परीक्षा है, 2025 या 2026। आप दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें तो किस विषय की है, तो हिंदी की। हिंदी का प्रश्न, हिंदी का प्रश्नोत्तर यहाँ पर मिलेगा। कौन कौन से, यहाँ पर हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद करेंगे। पहला प्रश्न क्या हो जाता है इसमें, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, यही प्रश्न है, ठीक। अब यहाँ हम विकल्प की बात करते हैं, तो का विकल्प में क्या है, का विकल्प में है स्वस्थ, का में हो जाएगा। अगर हम खा की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। गा विकल्प में हम देखते हैं तो स्वास्थ्य। यहाँ घा विकल्प में हम देखते हैं, हाँ, पहला विकल्प स्वस्थ हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, और तीसरा स्वास्थ्य, और चौथा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। ये आपके प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो आप लोग भी एक बार इसको यहाँ कर सकते हैं। जो लोग परीक्षा दिए होंगे उनके पास प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र। जो लोग नहीं दिए होंगे तो उनके पास, उनको अभी देख लेना है इसमें क्या आप सही करते, या तो आप का को करते, या तो खा को करते, या तो गा को, या तो घा को, ठीक। हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर शुद्धता की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर गा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न क्या था, स्वास्थ्य, ठीक। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, अब प्रश्न बहुत लंबा है, वहां नहीं लिखना है, यही इतना जानना है कि सही विराम चिन्ह का प्रयोग है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग है, ठीक, ये है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसी में विराम आपको बताना है। तो हमने अभी तक, हमने अभी तक पाठचर्या, पाठचर्या पाठ्यक्रम, पाठचर्या पाठक्रम और पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, पर चर्चा की है, ठीक। यही प्रश्न दिया गया था उसमें, यही इस तरीके से था। तो करना क्या है, यहाँ पर हम देखें, अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर का इस तरीके से था,
हाँ, विकल्प नंबर का की अगर हम बात करें तो इस तरीके से था। अगर विकल्प नंबर खा की हम बात करें तो इस तरीके से था। गा की बात करें तो क्या था, अल्प विराम और पूर्ण विराम था। घा की हम बात करें तो पूर्ण विराम। ठीक, अब यही प्रश्न था कि हमने अभी तक पाठचर्या, पाठ्यक्रम और सामग्री पर चर्चा की है। यहाँ पर विराम चिन्ह की अगर हम प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, आप देख लीजिए, या तो का होगा, या तो गा होगा, या तो घा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम पढ़ें, क्या पढ़ें, हमने अभी तक पाठचर्या, अर्थात यहाँ एक अल्प विराम होना चाहिए। पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर विशेष चर्चा, हाँ, पर चर्चा की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका अल्प विराम हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उत्तर संख्या कौन हो जाएगी, विकल्प नंबर ग हो जाएगा। ग विकल्प ने क्या होगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य, पहले में देखेंगे स्वास्थ्य हो जाएगा। हाँ, यहाँ अगर आपसे हम बात करें तो यल 1, हाँ, प्रश्न पुस्तिका कौन सी है, प्रश्न पुस्तिका की बात करें, हाँ, प्रश्न पुस्तिका की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रश्न पुस्तिका है वो यल 1 है। प्रश्न पुस्तिका, वहां पर पहला प्रश्न है शुद्ध शब्द बताना है तो स्वास्थ्य हो जाएगा, और दूसरा प्रश्न था कि सही विराम चिन्ह का प्रयोग है, तो एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। दो प्रश्न। अब आगे हम कुल मिलाकर केबीएस में 10 प्रश्न हिंदी के थे, जिनको हम 10 प्रश्नों को हमको देखना है। ठीक, अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 की हम बात करें, एक बार में एक ही प्रश्न देखा जाए तो ज्यादा सही है। 3 नंबर पे हम देखें तो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर क्या है, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण में नष्ट होने वाला। ठीक, इसके लिए अगर हम कहें एक शब्द के लिए एक शब्द है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं विकल्प नंबर का की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर का में क्षणिक हो जाएगा। अगर यही खा की हम बात करें तो क्षण भंगुर हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो क्षण भंगुर। यही अगर हम गा विकल्प की बात करें तो क्षण मात्र। हाँ, दूसरे नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षण मात्र। और घा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षण भर। ठीक, साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षण में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। दूसरा क्षण भंगुर हो जाएगा। तीसरा क्षण मात्र हो जाएगा, और चौथा क्षण भर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज, जैसे आम जनमानस में हम लोग यही जानते हैं, हम लोगों के शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती है, किसी भी क्षण ये नष्ट हो सकती है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, क्षण भंगुर। जो क्षण में नष्ट हो जाए, अर्थात एक क्षण में, जैसे पानी का बुलबुला होता है, आप देखते हैं एक क्षण में होता है और तुरंत नष्ट हो जाता है पानी का बुलबुला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्षण भंगुर कहेंगे। तो यदि तीसरे विकल्प की हम बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्षण भंगुर। प्रश्न संख्या 3, क्षण में नष्ट होने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षण भंगुर कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करें, 4 क्या कहता है, यथोचित, यथोचित, हाँ, शब्द है यथोचित का
समास विग्रह कीजिए। क्या है? समास विग्रह है। यही प्रश्न था। क्या था? एक शब्द था यथोचित। यथोचित में समास विग्रह था, तो यहाँ विकल्प जो दिया गया था आप देखेंगे, यथा और उचित। यथा और उचित पहला विकल्प हो जाएगा। अगर यहाँ दूसरे विकल्प की हम बात करें, विकल्प नंबर ख की हम बात करें, तो जो उचित हो, क्या हो जाएगा? जो उचित हो, दूसरा विकल्प हो जाएगा। गा विकल्प, तीसरा विकल्प हम देखते हैं, यथा के अनुसार उचित। यथा के अनुसार उचित। यथा के अनुसार उचित। और चौथा विकल्प क्या है? जो अनुचित हो। चौथा विकल्प क्या था? जो अनुचित हो। अब इस प्रश्न में आप बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न में हम देखें तो क्या होगा, यथोचित का समास विग्रह यदि हम करेंगे तो यथा और उचित तो होगा नहीं, और जो अनुचित हो वो तो होगा नहीं। अब मामला फंसता है दो में। जो उचित हो, अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं, जो उचित हो वो भी यथोचित हो सकता है, लेकिन प्रश्न में यही हम दूसरा विकल्प देखें जो उससे ज्यादा प्रबलता रखता है सही होने में। सबसे विकल्प में हमको देखना पड़ता है कि कौन सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। तो यहाँ हम पर देखें यथा के अनुसार उचित। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यथा के अनुसार उचित होगा, लेकिन जो उचित हो ये भी हो सकता है, लेकिन विकल्प में यथा के अनुसार उचित विकल्प है, तो इसीलिए पहली प्राथमिकता हम इनको देंगे। अगर ये यथा के अनुसार उचित ना होता तो जो उचित है हम उसको कहते। प्रश्न संख्या 4 में अगर हम देखेंगे तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? गा विकल्प हो जाएगा, अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यथा के अनुसार उचित। प्रश्न संख्या 4 में आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें तो क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक, हाँ, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं विकल्प नंबर 1 अर्थात का की हम बात करें, ऐसा तो उसमें 1 2 दिया है, लेकिन यहाँ हम का आपको बता रहे हैं। क्या हो जाएगा का की अगर हम बात करें तो पाठ्य सामग्रियों, पाठ्य सामग्रियों का होना, पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए, पुनरीक्षण। क्या होना चाहिए? पुनरीक्षण होना चाहिए। ये तो पहला हो गया, पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, क्या हो जाता है, ज्ञान की रचना में, दूसरे में ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। विकल्प नंबर यहाँ पर खा हो गया। अगर तीसरे में ग की हम बात करें, नए नित, क्या है, नए नित शोध होते, शोध होते हैं,
क्षेत्र में ज्ञान के हो गया तीसरा। अगर यहाँ घ नंबर अर्थात चौथे नंबर की हम बात करें, है एक समस्या, है एक समस्या, यह भी पाठ्यक्रम की। यहाँ पर हम देखते हैं पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण। तो क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, सही शब्द अगर करेंगे तो पाठ्य सामग्रियों का पुनरीक्षण होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो, ये तो सही लग रहा है। नए नित शोध क्षेत्र में यह भी गलत हो जाएगा। है एक समस्या, ये भी पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम की एक यह समस्या है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर प्रश्न संख्या 5 की हम बात करें तो विकल्प नंबर ख आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में हमने देखा कि विकल्प नंबर 2 अर्थात क्या हो जाएगा? हाँ, विकल्प नंबर 2 अर्थात ख सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? चलिए, स्वयं को संकट में डालना। क्या है? स्वयं को संकट में डालना। स्वयं को संकट में डालना के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। ठीक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। व्यक्त करने वाला मुहावरा है, तो यहाँ पर अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो पहला विकल्प क्या था? छप्पर फाड़ कर देना। क्या पहला विकल्प है? छप्पर फाड़ कर देना, यहाँ पहला विकल्प है। ठीक। अब उसके बाद यदि हम दूसरे विकल्प की बात करें, काम तमाम कर देना, क्या हो जाएगा? काम तमाम कर देना। ठीक, दूसरा हो गया। अगर यहाँ तीसरे की हम बात करते हैं, जान पर खेलना, क्या हो जाएगा? जान पर खेलना। चौथे विकल्प की तरफ हम जाते हैं तो खून खौल उठना। क्या है? खून खौल उठना। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे स्वयं को संकट में डालना, छप्पर फाड़ कर देना नहीं होगा, काम तमाम करना ये भी कतई नहीं होगा, खून खौल उठना ये भी नहीं होगा, तो होगा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा? जान पर खेलना। स्वयं को संकट में डालने का अर्थ क्या होगा? जान पर खेलना। अगला हम लोग 7वां नंबर पर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। अभी हमने छठा देखा, अगला 7वां हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न है। तो उसके बाद इसमें विकल्प की अगर हम बात करें तो पहला विकल्प हो जाएगा सरोज। विकल्प नंबर ख की हम बात करेंगे तो सलील हो जाएगा। क्या होगा? सलील। और ग विकल्प की हम बात करें तो सरोवर हो जाएगा। और घ विकल्प की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सरोद। ठीक है, एक बार प्रयास करिए आप लोग, सरोद किसका होगा? ठीक। अब हम देखते हैं सरोज किसका हो जाएगा? सरोज कमल का हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। सरोवर, सरोवर किसका हो गया? सरोवर मतलब
तालाब हो गया, तो इसका मतलब ये भी जल का नहीं होगा। अगला सरोद, क्या हो गया? बादल हो गया। सरोद बादल का हो गया। बचा क्या? सलिल। सलिल मतलब पानी। तो विकल्प नंबर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर खा अगर हम देखें तो सलिल हो जाएगा। सलिल का अर्थ क्या होगा? पानी कहिए या जल कहिए, जो आप कहिए सो यहाँ सही। ठीक, यहाँ पर जल कर दीजिए। ठीक, जल का पर्यायवाची कौन सा है? तो सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की हम बात करें तो 8 क्या हो जाएगा? 8 कहता है कि मेरे विद्यालय, क्या है? 8वां है, मेरे विद्यालय का, मेरे विद्यालय का डैश डैश बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं रिक्त स्थान के बदले पर क्या होगा। यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया है? पहला ही विकल्प है भवन, और दूसरे विकल्प की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? भुवन हो जाएगा। और ग विकल्प की हम बात करें तो भावन हो जाएगा। और चौथे विकल्प में हम देखें तो क्या हो जाएगा? भ्रमण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो भुवन तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे विद्यालय भुवन का, भुवन मतलब संसार हो जाता है, भावन मतलब सुंदर हो जाता है या जो हमको अच्छा लगे, और भ्रमण मतलब घूमना हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? विकल्प नंबर 1 करेंगे। इसके स्थान पर क्या होगा? भवन। ठीक, यहाँ रिक्त स्थान कौन सा भर? मेरे विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। तो विकल्प नंबर का हो जाएगा भवन। 8। ठीक, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 हमने देखा। 9वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? हाँ, संधि विच्छेद है। कपीस। शायद आप लोगों को इसमें से 2-3 प्रश्न तो हम अभी हाल ही में बताए थे। संधि कप कपीस का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा। कपीस विकल्प की अगर हम बात करें तो पहला विकल्प क्या है? कपि। हाँ, पहले विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ कपि है। कपि प्लस ईस। खा विकल्प में अगर हम देखते हैं तो कपि प्लस ईस। कपि प्लस ईस हो जाएगा। अगर ग विकल्प की हम बात करें तो कप धन ईस होगा। अगर यही घ विकल्प की बात करें तो कप धन ईस होगा। तो क्या होगा? विकल्प में हम जानते हैं जहां दीर्घ संधि है, जहां चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ओ हो, चाहे छोटी ई इधर हो, बड़ी ई इधर हो, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कपीस में संधि विच्छेद की बात करें, कपि धन ईस हो जाएगा, तो क्या होगा? कपीस हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 9 की हमने बात किया। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 और अंतिम। 10 ही प्रश्न आए थे हिंदी के। यहाँ पर अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं। 10 क्या कहता है? सभी, यहाँ प्रश्न है, सभी डैश डैश है ने निबंध लिखा। ने निबंध लिखे। अब यहाँ हम बात करें तो क्या है? सभी ने निबंध लिखे। अगर यहाँ विकल्प की हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? पहला बात होगा क्या है? बालिकाओं ने। पहला होगा बालिकाओं ने। अगर यहीं दूसरे की हम बात करें तो बालक, क्या हो जाएगा? दूसरा बालक हो जाएगा। अगर यहाँ तीसरे की हम बात करें
तो बालिका, तीसरे विकल्प की बात करें बालिका, और चौथे की बात करें तो क्या हो जाएगा, बालिकाएं। ठीक, यहां पर देखें आप, क्या हो जाएगा, बालिकाएं। ठीक, तो यहाँ पर आप एक बार बताइए, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे सभी बालिकाओं ने निबंध लिखा, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो बालक, सभी बालक ने निबंध लिखे ऐसा नहीं हो जा रहा है, तो बालिका भी नहीं, बालिकाएं भी नहीं। यहाँ हमको लगता है विकल्प नंबर 1 इसमें थोड़ा सा असमंजस मात्र 10% का है। फिलहाल हमको लगता है प्रश्न यही सही होना चाहिए, तो सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। तो मित्रों, हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे हैं कि आज केबीएस एनबीएस का पेपर था। केबीएस एनबीएस में प्रवक्ता का पेपर हमारे पास है, तो हमने 10 प्रश्न आपको वहां से करवा दिए। प्रयास यही है कि टीजीटी का प्रश्न यदि किसी के पास हो तो हमारे पास व्हाट्सएप करें, तो हम उसको भी यहाँ करवा देंगे कौन से प्रश्न है। अब हम लोगों को यहाँ से 10 प्रश्न मिले हैं, तो हो सकता है हमारी किसी परीक्षा में कहीं ये प्रश्न आ जाएं, तो दोबारा जो एक बार प्रश्न किसी परीक्षा में आ जाता है, तो दोबारा उसे पूछने की प्रबल हो जाता है, प्रबल दावेदार हो जाता है वो प्रश्न आने के लिए। तो यहाँ से केबीएस एनबीएस अच्छी परीक्षा माना जाता है, इसलिए यहाँ के प्रश्न हमारे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। प्री की परीक्षाओं में, मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से, लेकिन हाँ प्री में जरूर पूछा जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपका एक भी प्रश्न कहीं जो भी परीक्षा में आया हुआ है वो बिल्कुल गलत ना हो। तो ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही हम लेके आए हैं। अगर हमको टीजीटी का पेपर मिल जाता है तो जरूर उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है मित्रों, एक आपसे गुजारिश है, निवेदन है, जो भी आप समझें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखते तो हैं लेकिन एक बार लाइक भी जरूर कर दिया करिए। आप एक लाइक करने से हमारा पुनर्बलन पुनर्बलन मिलता है कि हम किस स्थिति में कहाँ हैं। हमारा हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसमें और कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुझाव जरूर दें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं और उनके पास तक पहुंचाएं। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।